हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 के बच्चे हिंदी वाले। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक कविता है जिसका नाम है केकई का अनुताप। ठीक है, सबसे पहले कवि के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके जीवन परिचय पर एक नज़र डालते हैं। तो उनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। यहाँ देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, एक इज्जतदार खानदान में हुआ था। उनकी कविता में देश प्रेम तथा राष्ट्र प्रेम होने के कारण उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया। विश्व बंधुत्व की भावना, राष्ट्रीयता और भारत के गौरवशाली अतीत को प्रकाश में लाना, नारी के प्रति सहानुभूति तथा करुणा इनके काव्य की मुख्य विशेषताएं हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा एवं साकेत आदि गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं। गुप्त जी का स्वर्गवास 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को झांसी में हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कविता। यहाँ देखिए, यह है कविता केकई का अनुताप। ये महाभारत के महाकाव्य पाठ के साकेत से लिया गया है। इसमें उस समय का वर्णन है, जिक्र है जब केकई अपने बेटे राम को अपने घर अयोध्या वापस जाने के लिए अनुरोध विनती कर रही है। ठीक है, देखिए, पहला हम एक भाग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पूरा उसका एक भाग का अर्थ आपको समझाते हैं। देखिए, ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारवर्ता यथा विदुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वो सिंगी अब थी हा गोमुखी गंगा। हाँ, जन कर भी मैंने नहीं भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा मौन रह जाऊं। आगे देखो, अगला भाग है, अगली लाइन है, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अच्छा, थी संछत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद बरती थी। तो ये कविता है और इसका अर्थ हमने यहाँ पर आपको डायरी पे लिखने की कोशिश की है। यहाँ देखिए, इसका अर्थ जो हमने अभी आपको कविता पढ़ के सुना है, इसका अर्थ यहाँ है केकई का अनुताप। केकई कहती है कि यदि ये सत्य है तो अब तुम अपने घर को लौट चलो, राम अपने घर की तरफ चलो। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, मेरी उस मूर्खता को, उस मूर्खता को भूल कर अयोध्या चलो, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे साथ लिए वनवास की मांग की थी। सभी लोग सुन ले, मैंने जन्म देने के पश्चात भी भरत को न पहचान सकी। वो राम से ये कहती है कि मैं अपराधीन हूँ, तुम्हारा कसूरवार हूँ, परंतु अपने घर लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को दोषी कसूरवार मानेंगे। केकई भरत की सौगंध खाते हुए राम से ये कहती है कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता, उसकी कमजोरी प्रकट होती है। इसलिए हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। ठीक है, अगली है 2-3 लाइनें। यदि ये सच नहीं है तो मैं पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैलूं। सभी सुन ले, यदि मेरे कथनों में, मेरे कहने में कोई यथार्थ, कोई मतलब छुपा हुआ हो तो उसे ग्रहण नहीं कर लेना। मैं इतना बड़ा पाप करके थोड़ा भी पछतावा या थोड़ा भी पश्चाताप अगर मुझे होता है तो मैं अपने इस पश्चाताप को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा पाप करके थोड़ा भी पश्चाताप प्रकट न करूं और मैं मौन रह जाऊं तो ऐसा मेरे लिए बहुत ही अभद्र होगा, यानी मेरे लिए लोग उस चीज़ को नहीं मानेंगे। धन्यवाद।